चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के त्योहार पर जवानों की हौसला अफजाई करने जैसलमेर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान उनके साथ सीडीएस विपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी वायुसेना स्टेशन पर सुबह करीब 8:30 बजे पहुंचेंगे, जहां एक स्कूल परिसर में जवान अधिकारियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने के साथ उन्हें संबोधित कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। वहीं सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने के बाद पीएम मोदी फॉरवर्ड एरिया में लोंगेवाला में सेना के कैंप में जाकर बीएसएफ और आर्मी के जवानों और अधिकारियों के साथ दीपावली सेलिब्रेशन करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के कई आला अधिकारी जैसलमेर पहुंच गए हैं। वहीं बॉर्डर पर सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बदले गए हैं। अब राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी डॉक्टर भारती वेन श्याल होंगी। संगठनात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रदेशों के प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है इन दोनों की नियुक्ति। जयपुर में बाल अधिकार सप्ताह समारोह की वर्चुअल शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर साल 20 नवंबर को यूएन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनका अधिकार देना है। सीएम ने कहा कि 14 नवंबर को पंडित नेहरू का जन्म दिवस है। शुरू से ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू शुरू से ही बच्चों के बारे में कहते थे कि जैसी बच्चों की परवरिश करेंगे वैसा ही देश का भविष्य होगा। सीएम ने बैठक लेकर कोरोना की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है। सीएम ने अधिकारियों को माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाकर जीवन रक्षा का फर्ज निभाएं और श्री राम के महान आदर्शों को अपनाएं। जोधपुर शहर में दिल के मरीजों को बड़ी सौगात मिली है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में नए सीसीयू वार्ड का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक की सीएम की घोषणा के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी लोगों से प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने परकुटा इलाके का दौरा किया। उन्होंने गोविंद देव मंदिर से दौरे की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पदभार संभालने के बाद मेयर सौम्या गुर्जर और डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई पदाधिकारी पीसी में मौजूद रहे। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के उपमहापौर किशन लाल लड्ढा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास, पूर्व मेयर घनश्याम ओझा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरपीएससी ने कई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया, जिसके तहत 23 नवंबर को फिजियोथेरेपिस्ट, 24 नवंबर को कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा का आयोजन होगा, जिसका आयोजन जयपुर और जैसलमेर में होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 गुटों में बंटी है, जबकि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए कार्य कर रही है, जब चुनाव आएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। तलवंडी इलाके के 2 सेक्टर में बाइक की चपेट में आने से 6 साल का बच्चा घायल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है और वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। भरतपुर के कुम्हेर थाना पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर उनके कब्जे से 28 मोटरसाइकिल, 7 स्कूटी सहित 35 दोपहिया वाहन और 20 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जयपुर में एसीबी ने हेरिटेज नगर निगम के घुसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया। एसीबी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में गुजरात बॉर्डर पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने वाहनों से अवैध वसूली करते हुए एक इंस्पेक्टर और 5 गार्ड को गिरफ्तार किया है। मौके से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया।
झुंझुनू के चिड़ावा में एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईओ को ट्रैप किया। ईओ अनिल चौधरी ने 90 प्लॉट का पट्टा देने के एवज में 12 लाख की रिश्वत मांगी थी। दीपावली से पहले एसीबी एक्शन में है। एसीबी ने झालरापाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह से करीब 1,34,000 रुपए की नकदी बरामद की। एसीबी की पूछताछ में नगर पालिका ईओ इस राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बारह के अंता में दाएं मुख्य नहर में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने नहर में छलांग लगा दी। घटना के दौरान पीछे आ रहे छोटे भाई ने भी नहर में कूदकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। बारह के NH 27 पर चल रही बाइक के पास से तेज स्पीड पिकअप गुजरने के चलते बाइक असंतुलित होकर सड़क के बीच डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार बालिका की मौत हो गई और बच्ची के पिता और भाई घायल हो गए। चूरू के सरदार शहर में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए। घायलों को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 मजदूरों की गंभीर हालत में चलते उन्हें चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर किया गया। अलवर जिले में पुलिस ने अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध पटाखे के गोदाम पर छापा मारकर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। कोटा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 5 युवतियों और 1 ग्राहक को गिरफ्तार किया। डीएसपी भगवत सिंह हिंडग ने बताया कि लैंडमार्क सिटी एरिया में स्कैंडल लाइफ स्पा चलता है। झुंझुनू के चिड़ावा में एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईओ को ट्रैप किया। ईओ अनिल चौधरी ने 90 प्लॉट का पट्टा देने के एवज में 12 लाख की रिश्वत मांगी थी। दीपावली से पहले एसीबी एक्शन में एसीपी ने झालरापाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह से करीब 1,34,000 रुपए की नकदी बरामद की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चैमू के चितवारी में मावा दुकानों पर कार्रवाई की और मौके पर ही 300 लीटर घोल से बनाए जाने वाले मावे की सामग्री को नष्ट करवाया। टोंक में पुलिस ने पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कोतवाली थाने की पुलिस ने सुभाष नगर, नौसे मियां का पल और जगदीश नगर में छापेमारी की और करीब 25 लाख रुपए के पटाखे जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में अपराधियों ने डेयरी बोट पर काम करने वाले युवक की हत्या कर दी। वारदात नाटानियों के चौराहे की है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा देहात बीजेपी जिला कार्यकारिणी के टेक क्षेत्र पर 17 नवंबर तक नहरी पानी किसानों को नहीं मिलने को लेकर सीएडी प्रशासन और जिला प्रशासन को इटावा में कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। करौली में अज्ञात बदमाशों ने जाट दहमोली गांव में शहीद रेख सिंह जाट की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। करौली में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अलवर में गुर्जर समाज ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया और मिठाई खिलाई। प्रदेश में पिछले काफी समय से चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। गुर्जर नेताओं से सौहार्दपूर्ण वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उम्मीदों पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और अन्य मंत्रियों ने सार्थक वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि गुर्जर समाज की ओर से कर्नल साहब ने भी अपनी बातें रखी और जो बातें हमारे सरकार के स्तर पर मानने वाली थी वह मानी गई, जो नहीं मानने वाली थी उनको बता दिया गया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में गुर्जर आंदोलन समाप्ति का समझौता हुआ। श्री गंगानगर के WSP कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कंपनी की मौजूदा प्रबंधन और श्री गंगानगर के पूर्व विधायक कामिनी जिंदल का पुतला फूंककर बोनस और वेतन की मांग की। श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कर्मचारियों ने वेतन और भत्तों में हो रही कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पानी की समस्या से परेशान अलवर के अलकापुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने आरआर कॉलेज सर्किल पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही अरावली विहार पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 2 दिनों के अंदर समाधान का भरोसा दिया तो लोगों ने जाम हटाया।
सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर पारस सरस डेयरी पार्लर का उद्घाटन निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने फीता काटकर किया। कार्तिक महीने में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इस बार कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं होगा। अजमेर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर पशुपालन विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने मेले में होने वाले आयोजकों पर पहले ही एक आदेश जारी कर रोक लगा चुके हैं। सीकर जिला कलेक्टर ने समीर शहर के विकास कार्यों का जायजा लिया और शहर में बनाए जाने वाली सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में सामाजिक वानिकी कार्यालय परिसर में वन विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क के वन एवं वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय संतुलन को लेकर गहनता से चिंतन किया गया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से बीटेक फर्स्ट ईयर में इंटरनल स्लाइडिंग के बाद बाकी बची सीटों के लिए कैंपस में स्पेशल राउंड हुआ। यहां अलग अलग ब्रांच की खाली सीटों पर मेरिट के अनुसार स्टूडेंट्स को ऑन द स्पॉट एडमिशन मिला। कोटा शहर में नवनिर्वाचित कोटा उत्तर महापौर मंजू मेहरा, उप महापौर सोनू कुरैशी, कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर पारुल मीणा का चंबल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से सम्मान किया गया। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने भू माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और 76 बीघा चारागाह को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। एसडीएम राजेश डाक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उदयपुर के टेकरी इलाके में निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। टेकरी इलाके में एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर सामान रखकर व्यापार किया जा रहा था। निगम की टीम पहुंचने पर दुकानदार ने स्वयं अपना सामान हटाकर फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया। जयपुर में अपराधियों पर लगाम के लिए शहर के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन बिना रखरखाव के अभाव में कैमरे टूटने लगे हैं। दिल्ली गेट चौराहे पर एक कैमरा टूटकर सड़क पर गिर गया, लेकिन उसकी ओर किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। पर्यटकों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर के पर्यटन स्थल बदहाली का शिकार हो रहे हैं। कोटा में कोरोना से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। झुंझुनू के तोगड़ा कला में चल रही तीसरी रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता दिनेश सुंदर है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,879 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 87,28,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 547 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 को पार कर गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,21,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 17,657 एक्टिव केस हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,144 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 12 लोग कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,044 हो गया है। अयोध्या में शुक्रवार को भगवान राम के राज्याभिषेक और दीपोत्सव का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद पहली दीपावली में 5.5 लाख दीपों को जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दीपावली का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दिए जलाए गए। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 88 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। दीपावली के बावजूद भी आरके पुरम निवासी विठल गौतम ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की एक मिसाल कायम की है। धनतेरस रूप चौदस के उपलक्ष्य में लक्ष्मीनाथ मंदिर में भक्तों को कोरोना के चलते इस बार भक्तों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। मंदिरों में जहां हर साल भक्तों की लंबी कतारें लग रही थी, वहां अब कोरोना का डर सता रहा है। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए शहर के बाजारों में बगैर मास्क के उमड़े ग्राहकों की भीड़ ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। छोटा काशी बूंदी में इस बार कोरोना काल के बीच अच्छी मात्रा में हुई खरीफ की फसल का असर धनतेरस के अवसर पर बाजारों में देखने को मिला। लोगों की भारी भीड़ उमड़ने से बाजारों में दिन भर धन की वर्षा होने से 15 करोड़ से अधिक का कारोबार होने के कारण दुकानदारों के चेहरे खुश नजर आए।
कोटा के नयापुरा थाने के 2 आरोपी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया और पूरे थाना परिसर और डीएसपी कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। सुजानगढ़ के बाजारों में दीपावली पर आने वाली भीड़ के बीच कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं ने निवर्तमान उप महासचिव के नेतृत्व में हजारों लोगों को मास्क वितरित किया। कोटा में होम आइसोलेशन के 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानंद में चिकित्सा विभाग की टीमों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। करौली तहसील के जाट दहमौली गांव में बदमाशों ने शहीद रेख सिंह जाट की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अजमेर जिला प्रशासन एक और जहां कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधानी बरतने के प्रति कई तरह के संदेश दे रही है। यहां करोड़ रुपए खर्च करके जिला प्रशासन ने आना सागर झील के चारों तरफ पथवे का निर्माण करवाया, लेकिन उसी पथवे के नजदीक पुष्कर रोड पर कचरा पात्र बना हुआ है। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत तीर्थनगरी पुष्कर में भी स्थानीय प्रशासन विभिन्न माध्यमों से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए कर्मचारियों को शपथ दिलाई। दीपावली के मद्देनजर पुष्कर में पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में पुलिस ने ब्रह्मा मंदिर सहित मुख्य बाजारों का जायजा लेकर कस्बे वासियों को कोविड गाइडलाइंस की पालना की अपील की। सवाई माधोपुर के बाजारों में खरीदारों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। शहर में सुबह सवेरे से लेकर शाम तक जमकर भीड़ उमड़ी, जिसके चलते बजरिया में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। अजमेर में रहने वाले सभी लोग दीपावली के त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं, इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कार्तिक माह में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इस बार कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं होगा। अजमेर डेयरी की दीपावली पर प्रदेशवासियों को नई सौगात देने जा रही है, जिसके तहत डेयरी ने कई नए उत्पाद शुरू किए हैं। इस उत्पादों के बीच अब डेयरी हल्दी का दूध भी शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। दीपों के त्योहार दीपावली को लेकर भरतपुर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अब की बार बिना पटाखों के दीपावली मना रहे हैं। शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है और लोगों पर कोरोना जैसी महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजस्थान में मिट्टी के दीपक एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर झालावाड़ शहर के कुम्हार मोहल्ले में दीपावली की रौनक छाई हुई है। लोग मिट्टी के बर्तन, दीपक और अन्य सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जोधपुर रेलवे नॉर्थ एम्प्लॉयज यूनियन एसोसिएशन का दीपावली सिने मिलन एसोसिएशन सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर नॉर्थ एम्प्लॉयज यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धनतेरस और रूप चौदस पर लक्ष्मीनाथ पार्क में मित्र मंडली की ओर से नगर निगम की प्रथम महिला महापौर सुशीला कंवर ने पौधे लगाए और तुलसी के पौधे वितरण किए। मित्र मंडली के कार्यकर्ताओं को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। बीकानेर में दीपावली के त्योहार को लेकर बाजारों में लोग जमकर खरीदारी की, दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली के अवसर पर सवाई माधोपुर रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। रंग बिरंगी रोशनी से बाजार में दुकानदारों द्वारा आकर्षक सजावट की गई है, जो कि भव्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई लोकल फॉर वोकल की अपील का असर सीकर में देखने को मिल रहा है। दीपावली पर इस बार लोग बड़ी संख्या में हाथ से बने दीपक खरीद रहे हैं। लोगों द्वारा हाथ से बने दीपक खरीदने पर इन्हें बनाने वाले और बेचने वाले भी काफी खुश हैं। दीपावली के त्योहार पर भीड़ के चलते पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। शहर के तवेला बाजार में जहां सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को रोक दिया गया है, वहीं शहर में कई स्थानों पर एक तरफा यातायात की व्यवस्था की गई। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए राजस्थान पुलिस की अभिनव पहल आवाज जागरूकता अभियान के तहत झालावाड़ एसपी जिले के 27 पुलिस थानों की 54 ग्राम पंचायतों पर यूट्यूब के माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को लाइव कार्यक्रम से जोड़ा गया। आज डायबिटीज डे है। हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। विश्व में डायबिटीज रोगियों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 44.2 करोड़ डायबिटीज रोगी हैं। भारत में वर्ष 2030 में डायबिटीज रोगों की संख्या 8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़े हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। पोहरी थाना इलाके के ककरा इलाके में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मोरावन से गुजर समाज के लोग लौट रहे थे। इस दौरान वाहन बेकाबू होकर पलट गया। पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को किए गए सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के कई बंकर, फ्यूल डंप, लॉन्च पैड पल भर में तबाह कर दिए। भारत की तरफ से की गई जवाबी गोलीबारी में पाकिस्तान के 11 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों में 2 से 3 एसएसजी कमांडर भी शामिल हैं। वहीं लगभग दर्जन भर पाकिस्तान जवान घायल हुए हैं। आयुर्वेद दिवस पर पीएम ने देश को बड़ी सौगात दी। पीएम ने राजस्थान और गुजरात में आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। पीएम ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर जयपुर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा मौजूद रहे। मोदी ने इस मौके पर कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है। इसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा परंपरा ज्ञान और दूसरे देशों को भी समृद्ध कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब हमारे पुराने चिकित्सीय ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ जोड़ा जा रहा है। नई रिसर्च की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष मंत्रालय का आभार जताया है। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात के दौरान सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही राज्यपाल से मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी की। इसके साथ ही अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 नवंबर को एनडीए की बैठक होगी, जिसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा। अब नवनिर्वाचित एनडीए विधायक रविवार को मिलेंगे और औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दीपोत्सव पर अयोध्या की खूबसूरती नहीं देखी तो क्या देखी? क्या सरयू और क्या सरयू का